राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मैं अभी फैट टू फिट की जर्नी पे हूँ और आज है मेरा फास्ट। तो आप सभी दोस्तों को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। सुबह उठते से ही मैं जल्दी से आ गई पेट शॉप पे, जहाँ पे मुझे लेना था खाना हनी और गुल्लू के लिए। तो जल्दी जल्दी से मैंने पेडिग्री चूज़ की और फिर थोड़ा सा ट्रीट लिया। और आज है मेरा और मम्मी का फास्ट, तो फिर रास्ते में हमने थोड़े से फ्रूट्स खरीदे। बनाना लिया, एप्पल लिया। और मेरी मम्मी को वो पसंद है जो नाशपाती नहीं होती, मैंने तो अभी तक नहीं खाई, लेकिन मुझे दिखी तो मैंने थोड़ी सी वो भी ले ली, मम्मी को अच्छी लगती है इसलिए। फ्रूट्स ख़रीदने के बाद फिर जल्दी से घर आकर के मैंने नहाया और फिर पूजा करी। और भगवान भोलेनाथ से बस यही कहा है कि कुछ ऐसा कर दो कि आज मुझे आपका कहीं ना कहीं दर्शन मिल जाए। 3-4 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ भी प्लान करके सो जाओ, सुबह उठो ना वो सारा फ्लॉप रहता है। तो मैंने सोचा था कि मैं रात में 3 बजे उठूँगी, नहा धो के लोधेश्वर महादेवा जाऊँगी, भगवान के दर्शन करूँगी सावन के पहले सोमवार। लेकिन एक तो मेरी ना 2-4 दिन से तबीयत ही ख़राब रहती, रात भर नींद नहीं आती, बुखार आ जाता है, बॉडी पेन रहता है। और फिर सबने बोला बहुत भीड़ होगी, दर्शन नहीं कर पाओगी करके मैं वहाँ नहीं जा पाई। फिर पूजा करके भगवान से ये कहा कि कहीं ना कहीं दर्शन के लिए ज़रूर बुला लेना। पूजा ख़त्म करी, ऑलमोस्ट 12 12:30 बज रहा था। फिर मैंने एक कप चाय पी और चाय के साथ मैंने थोड़ा सा पीनट लिया था और थोड़े से मखाने लिए थे। फास्टिंग के साथ साथ मैं अपना वेट लॉस जर्नी भी मेंटेन करूँगी। चाय पिया जल्दी से मैंने और उसके बाद हम निकल गए लखनऊ के लिए। ये बिल्कुल भी प्लान में नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था, ये सडनली हुआ। तो आप सबको पता है हनी का अभी ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, बस उसको कैथेटर पड़ा हुआ था जिससे उसको यूरिन पास हो रहा था। और सर्जरी भी उसका इसीलिए हुआ था क्योंकि उसको यूरिन होना बंद हो गया था। तो कल था संडे, तो हम आए थे इसका कैथेटर हटवाने। कैथेटर हटवाया हमने और कल से लेकर के आज तक इसको यूरिन ही नहीं हुआ। फिर हम फटाफट लेकर के इसको लखनऊ पहुँचे। डॉक्टर ने देखा, एक्सरा किया, तो एक्सरे में ये तो दिखा कि यूरिन है अंदर। तो इसका मतलब कि अब उसको यूरिन नहीं हो रहा था, तो प्रॉब्लम फिर से वही थी जिस प्रॉब्लम की वजह से उसकी सर्जरी कराई गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला हमें कैथेटर डालना पड़ेगा, जिसके लिए उसको बेहोश करना पड़ा। तो जब भी पेट डॉग को बेहोश करते हैं ना तो उसको ना वोमिटिंग होती है, इसलिए हमें उसे बाहर लेकर के आना पड़ता है कि अगर वोमिट वगैरह करे तो बाहर ही कर दे। तो हनी को बेहोशी का इंजेक्शन था और हम उसे बाहर लेके बैठे थे कि वोमिटिंग हो जाए फिर हम उसे अंदर ले करके जाएँ। और कैथेटर पड़ेगा ये सुन के ना दिमाग पूरा सुन्न हो गया था। जो हालत थी ना, सीरियसली इतनी ख़राब हालत मेरी उस दिन भी नहीं थी जिस दिन हनी की सर्जरी होनी थी। मुझे लगा सर्जरी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी लास्ट 2 ईयर में ये हनी की तीसरी सर्जरी है। पता नहीं भगवान उसको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से कभी कोई लापरवाही नहीं होती। हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, बेस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। और मतलब अगर हमें ज़रा सा भी एहसास होता है ना कि उसको दिक्कत है तो हम थोड़ा सा भी वेट नहीं करते हैं, तुरंत लेके भागते हैं। फिर जब ये हुआ ना कि अब उसको फिर से यूरिन नहीं हो रहा है तो दिमाग पूरा हिल चुका था यार। मतलब मैं अपनी तकलीफ़ सच में बयां भी नहीं कर पाऊँगी कि क्या हालत थी मेरी, और आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो हनी इस वक्त बेहोश हो चुकी थी पूरी तरीके से। और फिर हम उसे ले करके गए डॉक्टर के पास और फिर डॉक्टर ने अपना प्रोसेसिंग शुरू किया। और फिर उन्होंने हमें यही बताया कि जो बाथरूम का नली है, जहाँ से बाथरूम पास होता है, वहाँ पे ट्यूमर है। तो यार अभी तो 30 दिन भी नहीं हुआ सर्जरी करके, सारा इंटरनल ट्यूमर आपने निकाला था, बच्चेदानी उसकी हटा दी थी। अब इतनी जल्दी ट्यूमर कैसे हो सकते हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। बट भाई डॉक्टर्स के साथ आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं होता है, हमें ट्रीटमेंट कराना होता है। हम ऐसी हालत में उसे कहाँ ले करके जाते। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और कम से कम 8 से 10 कैथेटर उन्होंने डाले। उस मतलब जो मैं बैठी थी वहीं पे यार, जो उसको ब्लड भी आ रहा था, उसको ना मांस के टुकड़े कट कट के निकल रहे थे, ब्लड निकल रहा था। थोड़ी देर वहाँ से बैठने के बाद भाई मैं चली आई बाहर, क्योंकि अंदर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, इतना मन में दर्द था। मैं व्रत थी और भगवान से लगातार यही कह रही थी कि भोलेनाथ, मतलब ये तक
कष्ट तकलीफ़ कष्ट आप मुझे दे दो, लेकिन अब उसका नहीं देखा जा रहा। तो मैं बहुत बुरी तरीके से अंदर रो रही थी। मैं बाहर आ गई और बाहर भी अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी। मतलब मैं कैसे करके कंट्रोल में थी, लेकिन यार मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं मेरे पास शब्द नहीं यार। इतना मेरा दिन ख़राब गया ना। और हनी मतलब इतनी हमने मेहनत की, इतना हनी ने कष्ट सहा, हम पैसे खर्च हुए, फिर भी हनी की कंडीशन आज वहीं की वहीं है। ये देख के भाई बहुत बुरा लग रहा था। जैसे-तैसे हनी का यूरिन पास मतलब यूरिन डॉक्टर ने निकाल दिया जो उसको अंदर भरा हुआ था। कैथेटर वो नहीं डाल पाए और फिर उन्होंने यही कहा कि आप कल लेकर के आइएगा। अगर हम कल भी ट्राई करेंगे, अगर हम कल भी नहीं डाल पाएँगे, तो फिर परसों मॉर्निंग में लेके आना, हम फिर से सर्जरी करेंगे, सर्जिकल तरीके से कैथेटर डालेंगे। अब सर्जिकल तरीके से कैथेटर डालने का मतलब है उसका पेट के कई सारे लेयर फाड़ के कैथेटर फिक्स करेंगे और फिर कैथेटर को हर 15 दिन पे चेंज कराना रहता है। तो यार उसकी हम कितनी सर्जरी कराएँगे? और फिर उन्होंने एक लास्ट ऑप्शन बताया कि फिर हम उसके जो मतलब गाल ब्लैडर का रास्ता है उसको उसके पॉटी के रास्ते से कनेक्ट करेंगे, ताकि वो पॉटी और बाथरूम उधर से ही कर पाए। अरे भाई! मतलब मेरी बस मौत नहीं हो रही थी, इतना मैं दर्द में थी, तकलीफ़ में थी। उसके 2 एक्स-रे हुए, अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टरों ने किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और बस वो बेहोश थी बेचारी, और जितनी बुरी मतलब अब मैं नहीं कहूँगी डॉक्टरों को यार कुछ, वो अपना काम करते हैं। फिर सब कुछ फ़ेल रहा यार, फिर मैं हनी को लेकर के निकल गई वहाँ से, और हमें कल फिर उसे लेकर के जाना है। अगर उसके बस भोलेनाथ से यही मेरी मतलब मैं मन से यही प्रार्थना कर रही हूँ, आप लोगों से भी करूँगी कि भाई भगवान से बस यही बोलो यार उसकी बची-कुची ज़िंदगी अच्छे से बीत जाए यार, ऐसा कष्ट उसको ना मिले। और बहुत दर्द में थी मैं, फिर हम निकले घर और 10 बज गया था। थोड़ी दूर आए थे हम कि काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, फिर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके और रात में हम 11 बजे घर पहुँचे। तो आज आप सबसे बस यही कहना है यार कि प्लीज़ भाई जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, बस मेरी कुछ नहीं चाहिए यार, आज कोई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस मेरी हनी के लिए प्रार्थना करो भाई कि वो बस ठीक हो जाए। एंड जल्दी ही मिलेंगे।